हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ मैं आप सभी को अपने चैनल नर्सिंग क्लासेस में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये आपका सेकेंड पार्ट है, तो आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैं बता चुका हूँ जी फीमेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, तो उसका पार्ट कौन कौन सा होता है और उसका क्या काम होता है और उसका क्या डेफिनेशन होता है, सारी चीज उस वीडियो में बता चुका हूँ। जाके दे सकते हैं, नहीं तो वो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहां से आप लोग जाके दे सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को इस डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, वहां से आप लोग मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसका पार्ट क्या क्या होता है और उसका कार्य फंक्शन क्या क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो ये होता है फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो होता है ये अंदर से दिखने वाला भाग होता है, जो बाहर से दिखने वाला भाग था वो मैं बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में। तो ये क्या होता है, तो ये होता है फीमेल का अंदर से दिखने वाला पार्ट होता है, जो फीमेल इंटरनल ऑर्गन होता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग नीचे देख सकते हैं, ये नीचे जो होता है वो वेजाइना होता है, जहाँ से सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। तो ये नीचे का वेजाइना हो गया। और इसके ऊपर क्या होता है, तो ये ऊपर होता है सर्विस होता है, जो ये यूटेरस होता है। और ये यूटेरस कहाँ के खुलता है, सर्विस में आकर खुलता है। तो यूटेरस के नीचे क्या रहता है, सर्विस रहता है। और वेजाइना जो होता है, वेजाइना के अंदर सर्विस रहता है। तो ये सर्विस हो गया। और ये अंदर का हो गया जो यूटेरस होता है। तो यूटेरस का 3 भाग होता है, इंडोमेट्रियम हो गया, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम, ये 3 भाग होता है यूटेरस का होता है। ये जो होता है ये फैलोपियन ट्यूब होता है, जो दोनों साइड रहता है। और यहाँ पे जो रहता है ये दोनों क्या रहता है, ये ओवरी रहता है। तो इतना ही इसमें। तो आप लोग जान चुके होंगे कि ये कौन कौन से भाग होता है और क्या होता है। चलिए नेक्स्ट इसमें हम लोग जानेंगे एक एक पार्ट को, क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों आज हम शुरू करते हैं। फीमेल इंटरनल जेनाइटल एरिया क्या होता है, मतलब इसके अंदर ही दिखने वाला भाग कौन कौन से होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए एक एक पार्ट को पूरे डिटेल से जानेंगे। तो फर्स्ट आता है पार्ट वेजाइना। तो वेजाइना क्या होता है, इसको मैं फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसमें भी बता देता हूँ क्या होता है। ये रेक्टम के आगे तथा यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के पीछे 3-4 इंच लंबी घुमावदार एक नली होती है, जो वेजाइनल ऑरिफिस द्वारा वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना में खुलता है तथा भीतर यूटेरस तक पहुंचती है। देखिए जो वेजाइना होता है वो रेक्टम जो होता है और यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके पीछे होता है, जो जो टेढ़ी मेढ़ी रहती है, नली रहती है, जिसे वेजाइनल ऑरिफिस कहते हैं। और ये कहाँ खुलता है, वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना में खुलता है। जो वेजाइना होता है वो वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना में खुलता है। और ये भीतर कहाँ कहाँ तक रहता है, यूटेरस तक रहता है। ये होता है वेजाइना। और इसमें और भी बहुत इसमें और भी चीज है। देखिए वेजाइना में ब्लड वेसल्स नर्व होती है और इनमें फैलने का गुण बहुत अधिक होती है। देखिए वेजाइना में बहुत सारे नर्व और ब्लड वेसल्स होती हैं, जिससे वो बहुत अधिक सेंसिटिव पार्ट होती है। और इसमें बहुत सारे अधिक गुण भी होते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे अधिक फैलने का गुण होता है। जैसे जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ये आराम से फैल जाता है। और जब वेजाइना से बच्चे भी बाहर निकलते हैं उस टाइम भी ये आसानी से फैल जाते हैं। इसमें बहुत ही फैलने का गुण पाया जाता है। और इसमें क्या दिया है, सामान्य अवस्था में वेजाइना की दीवार आपस में चिपकी रहती है, परंतु सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पेनिस के प्रवेश करते ही वह अलग अलग हो जाती है। देखिए जो वेजाइना होता है वो सामान्य अवस्था में क्या होती है, वो आपस में चिपकी रहती है। लेकिन जब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जब पेनिस इंटर करता है वेजाइना में, तो उस टाइम क्या होती है, वेजाइना फैल जाती है, मतलब अलग अलग हो जाती है, दोनों पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण पार्ट है वेजाइना का, वो फैलने में बहुत एक्टिव रहती है। तो अब जान चुके होंगे वेजाइना क्या होता है। वेजाइना के द्वारा ही इंटरकोर्स संभव हो पाता है और उसी के रास्ते 9 महीने बच्चा भी बाहर निकलता है। और इसमें क्या दिया है, सॉरी यहाँ पे निम्न होगा, सर्विस वेजाइना में आकर खुलता है, जिनमें निम्न लेयर से मिलकर बना होता है जो वेजाइना होता है। तो फर्स्ट लेयर क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। वेजाइना का जो फर्स्ट लेयर होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है।
नेक्स्ट जो सेकेंड लेयर होता है वो सब म्यूकस लेयर होता है, और जो थर्ड लेयर होता है वेजाइना का वो मस्कुलर लेयर होता है जो मांस का होता है, और फोर्थ होता है वो आउटर कवरिंग ऑफ द एरियोलर टिश्यू से बना होता है। जो आउटर कवरिंग बाहर का लेयर होता है वो एरियोलर टिश्यू से बना होता है। ये आप लोग जान चुके होंगे वेजाइना क्या होता है, उसका पार्ट कौन कौन से होता है। अब इसका फंक्शन जान लेते हैं, उसका कार्य क्या होता है वेजाइना का। तो आप लोग जानते होंगे इसका कार्य क्या होता है, फंक्शन ऑफ वेजाइना। तो फर्स्ट आता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वेजाइना की आंतरिक सतह पेनिस को उत्तेजित करती है जिससे स्पर्म वेजाइना में इंटर कर जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जो वेजाइना होती है वो क्या करती है, पेनिस को उसे उत्तेजित करती है, जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसी समय जो स्पर्म होता है वो वेजाइना में आसानी से इंटर कर जाती है। ये महत्वपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट आता है कार्य वेजाइना का, वो होता है, सॉरी अब ये नहीं होगा, वेजाइना जो होती है गर्भ नाल की निचली भाग के रूप में काम करती है, और वेजाइना से होते हुए शिशु ही बाहर आता है। जो वेजाइना होती है वो गर्भनाल जो होती है वो सबसे निचला भाग होता है, और इससे ही शिशु जो होता है बाहर आता है। ये होता है वेजाइना का कार्य जो महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट आता है यूटेरस। यूटेरस क्या होता है इसी वीडियो में जान लेते हैं। तो यूटेरस उसके अंदर वाला भाग होता है, जो ये वेजाइना होता है इसके अंदर वाला भाग होता है, यहाँ पे यूटेरस रहता है, और यहाँ पे सर्विस रहता है, और यहाँ पे वेजाइना रहता है। चलिए जान लेते हैं इसको। तो इसमें दिया है पहली कैविटी में रेक्टम के आगे तथा यूरिनरी ब्लैडर के पीछे स्थित एक खोखला मोटी दीवार वाला पेशीय अंग है। इसकी आकृति उल्टी नाशपाती के समान होती है। इसका आकार 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है, तथा इसका वजन जो होता है 30 से 40 ग्राम होता है। लेकिन प्रेगनेंसी अवस्था में इसका जो आकार होता है 6 से 7 गुना बढ़ जाता है, और डिलीवरी के होने के बाद धीरे धीरे अपने आकार में आ जाती है। रेक्टम के आगे और यूरिनरी जो ब्लैडर होती है उससे पीछे स्थित होता है, जो एक खोखला होता है, जो एक मोटी दीवार होता है, मतलब थोड़ा मोटा जो होता है उसका दीवार होता है, जो मसल्स का बना होता है। और इसका कैसा आकृति होती है, जो नाशपाती होती है उसकी उल्टी नाशपाती के आकार की ये होता है यूटेरस। और इसका साइज का बात करें तो इसका साइज होता है 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। ये इसका साइज होता है यूटेरस का। तथा इसका वजन का बात करें तो वजन इसका होता है 30 से 40 ग्राम इसका लगभग वजन होता है। और इसका जो जब ये प्रेगनेंसी होती है, जब बेबी पेट में पल रहा होता है तो उसके टाइम जो यूटेरस का जो उसका 6 से 7 गुना बढ़ जाता है। और जब ये डिलीवरी होता है उसके बाद ये यूटेरस का जो आकार होता है अपने आप सिकुड़ने लगता है, अपने नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। ये होता है यूटेरस। तो इसका भाग जान लेते हैं, इसका कितना भाग होता है यूटेरस का। तो 3 भाग होता है। कौन कौन से, फंडस होता है जो ऊपरी चौड़ा भाग होता है ऊपर का, और बॉडी होता है जो बीच का भाग होता है, और निचला भाग सर्विस होता है। आप लोग बता चुके हैं ये जो ऐसा रहता है। तो यहाँ पे क्या रहता है, सर्विस निचला भाग, यहाँ पे बॉडी रहता है, और ऊपर क्या रहता है, फंडस होता है। ये आप लोग जान चुके होंगे यूटेरस यूटेरस क्या होता है। तो अब इसका लेयर जान लेते हैं, कौन कौन से लेयर होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पेरीमेटेरियम और बायोमेटेरियम और इंडोमेटेरियम 3 लेयर होता है यूटेरस का। तो इसके ये तीनों को बारी बारी से जानना होगा। चलिए इसको जान लेते हैं। तो फर्स्ट आता है पेरीमेटेरियम, जो पहली सबसे बाहर वाला भाग होता है पेरीमेटेरियम। यह यूटेरस की सबसे बाहरी पतली परत होती है, जो यूटेरस के विभिन्न सतह पर विभिन्न प्रकार से फैली रहती है। यह लेयर सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम से बनी होती है। आगे की तरफ यह यूरिनरी ब्लैडर को ढकती है तथा पीछे की तरफ रेक्टम को ढकती है। जो पेरीमेटेरियम होती है वो से बाहरी लेयर होती है, जो बहुत ही पतला होता है। जो यूटेरस होता है उसके सारे सरफेस पर फैला रहता है। लेयर होता है जो सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम से बना होता है, जो एक टिश्यू का नाम होता है, जो टिश्यू का एक प्रकार है। और आगे की तरफ ये जो होती है पेरीमेटेरियम, वो
यूरिनरी जो ब्लैडर होती है उसको कवर करती है, और पीछे की जो ब्रेक्टम जो होता है उसको कवर करती है। ये होता है पेरीमेट्रियम। तो चलिए नेक्स्ट आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट है मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम क्या होता है? तो मायोमेट्रियम यह बीच का पेशीय परत होता है जो मस्कुलर लेयर होता है, जिससे यूट्रस का अधिकांश भीतरी वाला भाग बनता है। इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व होती है। यह लचीली होती है। यह कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसकी मोटी मोटी इसका जो मोटाई होती है लगभग 2 सेंटीमीटर होती है, परंतु प्रेगनेंसी के दौरान मोटाई अधिक हो जाती है। देखिए, जो मायोमेट्रियम होता है वो एक मस्कुलर लेयर के होती है। जो यूट्रस का भाग होता है वो अधिक मोटा होता है, मोटा वाला दीवार होता है मायोमेट्रियम। तो ये, और इसमें ब्लड वेसल और नर्व बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत ही लचीली होती है, और टर्न और कॉन्ट्रेक्शन के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इसका मोटाई 2 सेंटीमीटर होता है, और प्रेगनेंसी के समय इसका और भी अधिक मोटा हो जाता है। तो ये होता है मायोमेट्रियम। तो अब नेक्स्ट आता है लेयर इंडोमेट्रियम। तो ये यूटेरस का थर्ड लेयर होता है इंडोमेट्रियम। यह यूटेरस की सबसे भीतरी परत होती है जो म्यूकस मेम्ब्रेन से निर्मित होती है। इंडोमेट्रियम की 2 लेयर होती हैं, स्ट्रेटम फंक्शनलिस और स्ट्रेटम बेसिलिस। ये 2 लेयर होती हैं इंडोमेट्रियम की। स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर मेंस्ट्रुएशन के समय टूटती है, जबकि स्ट्रेटम बेसिलिस लेयर मेंस्ट्रुएशन के समय नहीं टूटती है। प्रत्येक मंथ एस्ट्रोजन की क्रिया के द्वारा इम्प्लांटेशन के लिए इंडोमेट्रियम तैयार होती है। यदि अगर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है तो स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर झड़कर ब्लर के रूप में वेजाइना से बाहर आ जाती है। देखिए, ये बहुत आप लोगों को समझने का बात है। जो इंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो सबसे यूट्रस का थर्ड लेयर होती है, जो एक अंदर का लेयर होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उससे क्या होती है, ये बनी रहती है। और इसका भी 2 लेयर होती है। यूट्रस की 3 लेयर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। और इंडोमेट्रियम की 2 लेयर होती है, कौन कौन सी? स्ट्रेटम फैंसिलिस और स्ट्रेटम बेसिलिस। ये जो 2 लेयर होती है इंडोमेट्रियम की, जो इसका फर्स्ट लेयर होती है स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ये जो होती है लेयर, वो मेंस्ट्रुएशन जब होता है उस टाइम ये टूटती है। जब किसी फीमेल का क्या होता है, पीरियड आता है, तो यही जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस्ट लेयर होती है यही टूट के बाहर आती है, यही ब्लड के रूप में बाहर आ जाती है। और जो स्ट्रेटम बेसिलिस होती है यह नहीं टूटती है, यह जो लेयर होती है ये ऐसे ही रहती है। जब फीमेल का हर मंथ जो हार्मोन होता है वो क्रिया करती है तो क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। और इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है तो जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर होता है वो क्या होती है, झड़कर ब्लड के रूप में बाहर आ जाती है। अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो ये जो होती है स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ये जो लेयर होती है ये टूटकर बाहर नहीं आएगी और इम्प्लांटेशन हो जाएगा, जिसके कारण नेक्स्ट मंथ पीरियड फीमेल का पीरियड भी नहीं होगा। तो ये होता है यूटेरस का इंडोमेट्रियम लेयर। ये आप लोग को समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो ब्लड के रूप में बाहर आता है पीरियड जो होता है फीमेल का, ये स्ट्रेटम एंडोमेट्रियम ही बाहर आता है टूटकर, और हर मंथ ये बनता है। दोस्तों नेक्स्ट आता है यूटेरस का फंक्शन ऑफ यूटेरस। तो यूटेरस का भी फंक्शन होता है, क्या उसका यूटेरस का कार्य है। तो यह फीमेल रिप्रोडक्टिव का एक भाग होता है। जो यूटेरस होता है ये फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, सिस्टम होता है, उसका एक भाग होता है यूटेरस। नेक्स्ट क्या दिया है, यूटेरस के, सॉरी यहाँ पे इंडो होगा, इंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है और प्रेगनेंसी के दौरान निरंतर इसका विकास होता रहता है। देखिए, जो यूटेरस होता है वो जो इंडोमेट्रियम लेयर होता है जो अभी मैं बताया, उसका क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। और जब प्रेगनेंसी जब होती है फीमेल उस टाइम इसका विकास होता है। जो ये लेयर होती है इसका ही, इस लेयर का विकास होने लगता है।
मतलब डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आता है यूटेरस की आंतरिक लेयर जिसे इंडोमेट्रियम कहते हैं, यह हर मंथ मेंस्ट्रुएशन के दौरान नष्ट हो जाती है। देखिए जो यूटेरस का जो थर्ड लेयर होती है इंडोमेट्रियम, वो हर मंथ जो मेंस्ट्रुएशन होता है, पीरियड होता है फीमेल का, उस टाइम ये नष्ट हो जाती है और ये ब्लड के रूप में बाहर निकल जाती है। तो तो इतना ही दोस्तों, ये होता है यूटेरस का कार्य। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा फेलोपियन ट्यूब क्या होता है। तो दोस्तों तो आज से इतना ही। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अत्यधिक शेयर कीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट, दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।